है गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल ई सबक। आज का हमारा लेक्चर नंबर 13 है हमारी लेक्चर सीरीज़ का। जैसे कि आपको पता है हम एक लेक्चर सीरीज़ लेकर आए हैं पॉलिटिकल साइंस 8th क्लास के ऊपर। इसी बीच हम चैप्टर नंबर 10 पर पहुंचे हैं और हम ऑलरेडी 3 वीडियोस चैप्टर नंबर 10 पर बना चुके हैं और ये हमारी 2 वीडियोस बना चुके हैं और ये हमारी तीसरी वीडियो है चैप्टर नंबर 10 के ऊपर, जो टर्म सेकंड के अंदर आता है। आज के इस लेक्चर में हम स्टडी करने वाले हैं व्हाट इज़ वर्कर्स वर्थ, यानी जो वर्कर हैं हमारी इंडिया के अंदर उनकी कीमत है क्या। अगर हम भोपाल गैस जो इवेंट हुआ था, जो हमने अपने पिछले लेक्चर में अच्छी तरह स्टडी किया था, भोपाल गैस ट्रेजेडी, अगर हम उसको देखें, उस इवेंट को देखें, उस इवेंट को समझने की कोशिश करें, तो हम अपने आप से एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि वाई डिड यूनियन कार्बाइड, जो यानी वो जो इंडस्ट्री थी यूनियन कार्बाइड इंडस्ट्री, सेटअप इट्स प्लांट इन इंडिया, के उसने अपना प्लांट इंडिया के अंदर क्यों सेटअप किया था। क्या ज़रूरत थी कि वो यूएसए से आकर इंडिया के अंदर अपना प्लांट सेटअप करते हैं, उनको क्या ज़रूरत पड़ी। तो इसका एक ही रीज़न और सिंपल रीज़न ये हो सकता है कि फॉरेन कंपनी जो है वो चीप लेबर ढूंढते हैं और वो चीप लेबर उनको इंडिया के अंदर मिलते हैं, क्योंकि अपनी कंट्रीज़ में जो जैसे यूएस, जो बड़ी बड़ी कंपनी है यूएसए, यूनाइटेड किंगडम वगैरह वगैरह, जितनी भी कंट्रीज़ हैं, उन कंट्रीज़ के अंदर जो लेबर होते हैं उनकी प्राइस बहुत ज़्यादा होती है, उनके एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। लेकिन पोरर कंट्रीज लाइक इंडिया, पाकिस्तान, इंडोनेशिया, अफ़गानिस्तान, श्रीलंका, ऐसी जो कंट्रीज़ हैं, जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, यहाँ पर जो लेबर होते हैं वो बहुत ज़्यादा चीप होते हैं और आसानी से लेबर मिल जाते हैं और कम रेट में मिल जाते हैं उनको। कम रेट अगर दी जाए तो वो काम कर लेते हैं और इस तरह जो कंपनीज होती हैं वो अपनी कॉस्ट बचा लेती हैं और प्रॉफिट ज़्यादा कमाती हैं, हायर प्रॉफिट अर्न करती हैं। ये एक वजह थी जो फॉरेन कंपनी इंडिया के अंदर आई थी, यानी यूसी को कंपनी जो इंडिया के अंदर जिसने अपना प्लांट आकर लगाया था, वो यहाँ पर उसने जो प्लांट सेटअप किया था उसका एक रीज़न बड़ा ये था कि वो इंडिया के अंदर चीप लेबर मिलते हैं। और अगर हम कह सकते हैं कि कास्ट कटिंग कैन आल्सो बी डन बाय अदर मोर डेंजरस मीन, यानी जो ये कंपनी है, ये कंपनी और बहुत सारे तरीक़ों से कास्ट कटिंग, यानी जो ये अपना ख़र्चा बचाती हैं और भी बहुत सारे डेंजरस तरीके से अपना ख़र्चा बचाती हैं। एक तो ये अपनी जो इंडस्ट्री होती है उसके अंदर जो वर्किंग कंडीशन होती हैं इनकी, वो बहुत ही ज़्यादा लोअर सेफ्टी वाली होती हैं। वो इस तरह वो अपना ख़र्चा बचा लेते हैं, यानी वहाँ पर जो वर्किंग कंडीशन होती हैं वो इतनी अच्छी नहीं होती हैं, सेफ्टी मेजर इतने अच्छे नहीं होते हैं। कंपनी के अंदर जो डिवाइसेस होती हैं, सेफ्टी डिवाइसेस, वो माल फंक्शनिंग होती हैं, यानी वो ठीक से काम नहीं करती हैं और इस तरह वो अपना ख़र्चा बचाती हैं कंपनीज गरीब कंट्रीज़ में आकर। अगर हम एक रिपोर्ट देखें 1980 से 1984 तक, जो एमआईसी एक प्लांट था, उसने अपने वर्कर्स का हाफ वर्कर्स का जो तादाद थी वो कम कर ली थी, यानी 12 से 6 पर कर ली थी, यानी 6 वर्कर उन्होंने कम कर दिए थे, क्योंकि यहाँ पर जो पोरर कंट्री है, यहाँ पर जो वर्कर हैं वो ज़्यादा काम करके भी कंपनी को नफ़ा देते हैं। और हम अगर देखेंगे, पहले ये होता था कि जो सेफ्टी ट्रेनिंग एक ट्रेनिंग दी जाती थी वर्कर्स को, सेफ्टी ट्रेनिंग जिसको हम कहते हैं, वो 6 मंथ की ट्रेनिंग थी। लेकिन इंडिया के अंदर इन कंपनीज़ ने, इन इंडस्ट्रीज़ ने इसको 6 मंथ से कम करके 15 दिन पर ले आए हैं, यानी अब 15 दिन ही सेफ्टी ट्रेनिंग वर्कर को दी जाती है। और जो नाइट शिफ्ट थी वर्कर्स की, उसको भी अबॉलिश कर दिया गया है। नाइट शिफ्ट यानी एक वर्कर जो है वो रात को भी काम करेगा, वो दिन को भी काम करेगा। नाइट शिफ्ट वाला कोई ये किस्सा यहाँ पर नहीं है, यानी यहाँ पर इन्होंने बहुत ज़्यादा एक्सप्लोटेशन करनी शुरू कर दी है। अगर हम जो भोपाल गैस ट्रेजेडी की जो कंपनी थी, यानी यूसी कंपनी, यानी यूनियन कार्बाइड कंपनी, अगर उसका जो प्लांट यूएसए के अंदर है, यानी एक प्लांट उसका यूएसए के अंदर है, बहुत सारी कंट्रीज़ के अंदर है, अगर हम यूएसए वाला प्लांट को और इंडिया वाला जो प्लांट था उसको कंपेयर करेंगे, अगर हम इंडिया वाले प्लांट और यूएसए वाले प्लांट को कंपेयर करेंगे, तो हमें देखने को मिलेगा जो यूएसए के अंदर, यानी वेस्ट वर्जीनिया एक जगह का नाम है यूएसए के अंदर, वहाँ पर इनका एक प्लांट है। अगर उसको हम कंपेयर करें इंडिया वाले प्लांट से, तो हम देखेंगे कि वहाँ पर वेल फंक्शनड कंप्यूटराइज्ड मॉनिटरिंग सिस्टम है वहाँ पर।
लेकिन इंडिया के अंदर मैनुअल गैजेट्स हैं वहाँ पर ह्यूमन सेंसेस से गैस लीक डिटेक्ट की जाती थी। लेकिन वर्जीनिया के अंदर ऐसा नहीं था, वहाँ पर कंप्यूटराइज्ड वार्निंग सिस्टम था, वहाँ पर मॉनिटरिंग सिस्टम बड़ा अच्छा था वहाँ पर। और वहाँ पर वर्जीनिया जो प्लांट है वहाँ पर इमरजेंसी एवैक्यूएशन जो प्लान्स हैं उनके पास वो इन प्लेस हैं वहाँ पर, यानी वो काम कर रहे हैं। बट भोपाल के अंदर ऐसा कुछ चीज़ नहीं थी, हमें कुछ देखने को ऐसा नहीं मिलता है। ऐसा क्यों होता है, यानी ऐसी जो शार्प डिफरेंस हमें क्यों देखने को मिलती है सेफ्टी स्टैंडर्ड में क्रॉस कंट्री के अंदर, यानी वहाँ पर ऐसा है और यहाँ पर कुछ और ही सिस्टम है। इवन आफ्टर द डिज़ास्टर हैपनड, यानी डिज़ास्टर होने के बाद भी हमें क्यों जो विक्टिम थे उनको कंपनसेशन इतनी कम क्यों मिली, इतनी कम क्यों मिली, ये क्वेश्चन हमसे किया गया है। तो इसका आंसर हम कुछ यूँ दे सकते हैं कि इंडिया के अंदर जो वर्कर हैं, इंडिया के अंदर जो एक वर्कर दूसरे वर्कर को ईज़िली रिप्लेस कर सकता है, यानी एक वर्कर दूसरे वर्कर को ईज़िली रिप्लेस कर सकता है। और इंडिया के अंदर जो वर्कर हैं उनकी जो कास्ट है, उनकी जो वर्थ है वो बहुत ही कम है, और अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है। और यहाँ पर जो भी वर्कर हैं वो वेलिंग हैं, यानी वो अनसेफ कंडीशन के अंदर काम करने में वेलिंग है, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है और वो कम पैसों पे सेफ कंडीशन के अंदर काम करने उनको अच्छा लगता है और वो करते भी हैं इन रिटर्न ऑफ वेजेस, यानी वेजेस के रिटर्न में। इस तरह उनकी जो सेफ्टी है वर्क प्लेस की उसको इग्नोर किया जाता है और वो बहुत ज़्यादा वल्नरेबल बन जाती है, जो हमें भोपाल गैस ट्रेजेडी के अंदर देखने को मिला। इवन हमें भोपाल गैस ट्रेजेडी के बाद भी बहुत सारी ऐसी कंस्ट्रक्शन साइट, माइन, फैक्ट्री के अंदर ऐसे इंसिडेंट हमें देखने को मिले और रिकॉर्ड भी हुए जहाँ पर जो एम्प्लॉयर्स थे उनका एटीट्यूड हमें उसके एम्प्लॉयज़ के और बहुत ही गलत देखने को हमें मिला। तो ये हमने जो टॉपिक पढ़ा हमने अभी, यानी वर्कर्स वर्थ इंडिया के अंदर, आपको समझ आया होगा कि इंडिया के अंदर जो बाहर की कंपनी है वो क्यों आकर यहाँ पर अपना प्लांट इंस्टॉल करती हैं और यहाँ पर जो वर्कर हैं वो क्यों इस तरह अनसेफ कंडीशन के अंदर काम करना अच्छा समझते हैं इन रिटर्न ऑफ वेजेस। तो वजह यही है कि यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है और यहाँ पर हर एक वर्कर जो है वो अनसेफ कंडीशन में काम करना उनको ठीक लगता है, वो करते हैं काम अनसेफ कंडीशन के अंदर भी।